क्रोध में, लाल लाल आंखें हैं, दांत जो कि किटकिटा रहे हैं। नारद मुनि मन में सोच रहे हैं कि या तो आज स्वयं प्राण दे दूंगा और नहीं तो लक्ष्मीकांत श्री हरि नारायण को जाकर श्राप दे दूंगा। शीलनिधि नामक जो राजा था उसके महल से नारद जी निकलकर जैसे ही बाहर की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रास्ता में ही जो श्री नारायण है, जो कि मनुष्य रूप बनकर, मनुष्य राजा रूप धारण कर और जो उस कन्या को वर ले गए थे वह खड़े हुए हैं। साथ में वह कन्या भी है और जगत जननी माता उनके साथ में लक्ष्मी भी हुई हैं। कि देहूं श्राप कि मरहूं जाई और जगत मोरी उपहास कराई। जगत में मेरा उपहास कराया है, आज तो श्राप दूंगा या तो प्राण दे दूंगा। इस प्रकार नारद मन में विचार कर ही रहे थे कि परम परमेश्वर कृपालु भगवान उनके सामने रास्ते में ही आ गए। जो देवताओं के स्वामी थे श्री नारायण वह मीठी वाणी से बोलने लगते हैं। क्या कहते हैं कि हे मुनि, व्याकुल की तरह आप कहां चले जा रहे हैं? ये शब्द सुनते ही जो नारद जी थे उनको बड़ा ही क्रोध आ गया। क्या कहने लगते हैं नारद मुनि? भगवान को चूंकि माया प्रबल है, भगवान की माया फैली हुई है और मुनि क्या कह रहे हैं वह खुद स्वयं भी नहीं जानते हैं। नारद मुनि कहने लगते हैं श्री हरि नारायण से कि तुम कभी भी दूसरों की संपदा अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। तुम्हारी ईर्ष्या और कपट भरा हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ था तब तुमने शिव जी को बावला बनाकर विषपान करा दिया और देवताओं को तुमने अमृतपान कराकर शिव जी को विषपान करा दिया। असुरों को मदरा और देवताओं को अमृत एवं शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं जो समुद्र मंथन में लक्ष्मी निकली थी वह स्वयं तुमने ले ली। जो कौस्तुभ कुमारी निकली थी वह तुमने स्वयं ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, तुम बड़े मतलबी हो, सदा ही कपट का व्यवहार करते हो। इस प्रकार की कड़वी बातें, कड़वे वचन भगवान से श्री नारद मुनि कह लेते हैं, क्योंकि यह तो सच्चिदानंद परमेश्वर भगवान की स्वयं माया ही है। जिससे मुनि कुछ इनके उनकी सोचने जो समझने की शक्ति है वह मुनि के अंदर खत्म हो गई है और वह कुछ भी बोल रहे हैं। बोलिए परम परमेश्वर भगवान की जय हो। नारद मुनि कहते हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मनहि करम तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई नहीं है। इससे जब जो मन में आता है वही कर डालते हो। अच्छे को बुरा, बुरा को अच्छा, जब चाहे जैसा हो वैसा बना देते हो। इस प्रकार की कड़वी कड़वी बातें श्री नारद मुनि कहने लगते हैं। जाओ, नारद मुनि और भी क्रोध में आ जाते हैं तो कहते हैं कि इस बार तुमने जो बैर लिया है वह जबरदस्त है। अर्थात तुमने जिस आदमी से छेड़खानी की है, अर्थात इसका अभी तुम जो किया है तुमने उसका फल अवश्य तुम पाओगे। जिस शरीर को धारण कर कर तुमने मुझको ठगा है, भगवान ने जो मनुष्य रूप धारण किया था, भगवान नारद मुनि जो है भगवान को श्राप देते हैं कि वही शरीर तुमको भी धारण करना पड़ेगा।
यह मेरा श्राप है। इस प्रकार की नारद मुनि वाणी कहने लगते हैं। कहते हैं तुमने हमारा जो उत्सव के समय जो बंदर का मुंह बना दिया था, तो तुम्हारी बंदर ही, जब तुम मनुष्य रूप धारण करोगे तो तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे, ऐसा मेरा श्राप है। नारद मुनि कहते हैं कि मैं स्त्री के वियोग से बहुत दुखी था, उसी प्रकार तुम भी स्त्री के वियोग से दुखी हो गए। इस प्रकार का नारद मुनि परम कृपालु भगवान को श्राप दे देते हैं।